तो दोस्तों, दलाल स्ट्रीट में इस हफ्ते सच कहूं तो एक तरह का कत्लेआम हुआ है। आप जानते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी हर गिरते हुए शेयर पर काम कर जाती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो भाई इस हफ्ते मार्केट ने ना रिटेलर्स के इसी घमंड को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? कुछ बड़े, जिन्हें हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं, मतलब मार्केट की सबसे भरोसेमंद, सबसे स्थिर कंपनियां, जिन्हें आप और हम अपनी तिजोरी का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे, आज वही खुद क्रिमिनल बनकर आपके पोर्टफोलियो का खून चूस रहे हैं। जय हिंद इन्वेस्टर्स, मैं हूं आपका सुपर कॉप ऑफ दलाल स्ट्रीट। तो आज की इस वीकली एफआईआर यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में हम मार्केट के 3 सबसे बड़े मुलजिमों को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि भाई ये कितने गिरे, नहीं, हम इनका पूरा फोरेंसिक पोस्टमार्टम करेंगे। ये गिरे तो क्यों गिरे, और सबसे जरूरी, अब आपको क्या करना चाहिए। तो अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि आज की इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो रही है। तो केस फाइल नंबर 1। आज का हमारा पहला मुलजिम है आईटी सेक्टर का वो दिग्गज जिसका नाम है इन्फोसिस, कोड नेम INFY। चलिए ज्यादा बातें नहीं, सीधे सबूतों पर आते हैं। जैसा कि आप इस चार्जशीट में देख सकते हैं, ये शेयर अभी लगभग 1450 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो असली जुर्म है ना, वो है इस हफ्ते का लगभग 6.5% का भारी भरकम नुकसान जो इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर आईटी के इस बादशाह को मार्केट ने इतनी बेरहमी से पीटा क्यों? वजह है खुद कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आई नेगेटिव कमेंट्री, और जो इनके ग्लोबल क्लाइंट्स हैं ना, उनका अपना खर्चा कम करना। देखिए, इन्फोसिस को बड़ी बड़ी डील्स तो मिल रही हैं, लेकिन उन डील से पैसा कब आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्लाइंट्स साफ कह रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट अभी रोक दो, पैसा हम बाद में देंगे। इसको ना एक देसी एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके शहर के सबसे बड़े हलवाई को 2000 लोगों की शादी का टेंट और खाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। हलवाई तो खुश हो गया, लेकिन शादी वाले दिन क्लाइंट फोन करके बोलता है, भाई साहब अभी मार्केट थोड़ा टाइट है, शादी अगले साल करेंगे। अब सोचिए, उस हलवाई का जो रॉ मटेरियल आ गया था, जो लेबर खाली बैठी है, उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बस इन्फोसिस के साथ अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट्स बिल्कुल यही कर रहे हैं। अब जरा चार्ट्स की गवाही भी सुन लेते हैं। इन्फोसिस ने डेली चार्ट पर अपना सबसे बड़ा लाइव सपोर्ट सिस्टम, यानी कि वो नीली लाइन जो 200 डे मूविंग एवरेज है, उसे भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ दिया है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब कोई स्टॉक गिरते वक्त वॉल्यूम बढ़ा दे तो समझ जाइए कि स्मार्ट मनी, मतलब बड़े प्लेयर्स, चुपचाप पिछले दरवाजे से माल बेचकर भाग रहे हैं। अगला जो मजबूत सपोर्ट है वो सीधा 1400 रुपए के आसपास ही दिख रहा है। तो इस पर फैसला क्या है? हमारा वर्डिक्ट है, इंतजार करें। जी हाँ, इंतजार। अभी ये एक गिरता हुआ चाकू है, इसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जब तक ये 1400 के पास कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल नहीं बनाता, इसे अपनी निगरानी जेल यानी कि वॉच लिस्ट में डालकर छोड़ दीजिए। चलिए अब आईटी के दफ्तरों से निकलते हैं और सीधा सड़कों और खेतों की तरफ आते हैं। अपनी दूसरी केस फाइल खोलते हैं। हमारा दूसरा मुलजिम है ऑटो सेक्टर की सबसे भारी भरकम गाड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके आंकड़े भी सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। करंट प्राइस चल रहा है लगभग 2650 रुपये, और इस हफ्ते इस शेयर के टायर ऐसे पंचर हुए कि ये लगभग 5.8% लुढ़क गया। अब M&M एक जबरदस्त कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर इस हफ्ते मार्केट ने इसे सजा क्यों दी? वजह है इन्वेंट्री का पहाड़, और दूसरा रूरल मार्केट में ट्रैक्टर सेल्स का गिरना। मतलब डीलरशिप्स के पास गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन शोरूम में खरीदारी नहीं आ रहे। इसको ऐसे सोचिए, एक होलसेल कपड़े वाले ने दिवाली के लिए 10,000 टी-शर्ट्स का स्टॉक अपनी दुकान में भर लिया, लेकिन मान लीजिए लगातार बारिश की वजह से मार्केट में कस्टमर ही नहीं आए। अब क्या होगा? दुकान माल से ठसाठस भरी है, लेकिन गल्ला खाली है। वो नया माल मंगवा नहीं सकता और पुराना माल बिक नहीं रहा। M&M के डीलर्स आज बिल्कुल इसी इन्वेंट्री प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिससे कंपनी की अगली तिमाही की ग्रोथ पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो हमारी फोरेंसिक लैब में इसके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, वीकली चार्ट पर M&M ने एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि मंदड़ियों यानी बेचने वालों ने एक ही झटके में पिछले कई हफ्तों की तेजी को निगल लिया है। जैसे कोई एक बड़ी सी लाल कैंडल कई छोटी छोटी हरी कैंडल्स को पूरा ढक लेती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है। नीचे 2500 से लेकर 2550 के बीच एक बहुत ही तगड़ा डिमांड जोन खड़ा है, जहां पहले भी भारी खरीदारी हुई थी।
तो इस केस में हमारा वर्डिक्ट है गिरावट में खरीदारी का मौका। ध्यान से सुनिए, ये कंपनी फंडामेंटली खराब नहीं हुई है, ये सिर्फ एक बुरे साइकिल का शिकार है। अगर ये मुलजिम आपको 2500 के थाने यानी कि सपोर्ट जोन के आसपास मिलता है और वहां पर प्राइस रुकता है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक जबरदस्त अरेस्ट यानी कि एक बढ़िया एंट्री का मौका हो सकता है। और अब पेश है हमारा तीसरा और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाला मुलजिम, ITC। जी हाँ, मार्केट का वो डिफेंडर जो तब खड़ा रहता है जब सब गिर रहे होते हैं, लेकिन इस हफ्ते लगता है रक्षक ही भक्षक बन गया। जरा आंकड़े देखिए, करंट प्राइस है लगभग 395 रुपये और हफ्ते की गिरावट है 4.2%। और याद रखिए दोस्तों, ITC जैसे डिफेंसिव स्टॉक के लिए ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जाती है। अब ITC के गिरने के पीछे दो बहुत बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं। पहला, FMCG सेक्टर में खासकर गांव और कस्बों से डिमांड का पूरी तरह से गायब हो जाना, और दूसरा, तंबाकू पर सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाने की अंदरूनी अफवाहें। ये तो एक नियम जैसा है, जब भी सिगरेट पर टैक्स बढ़ने का डर मार्केट में आता है, ITC का स्टॉक खासने लगता है। इसे एक आम किराना दुकान के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए गांव की एक दुकान पर 5 रुपए वाला बिस्किट तो धड़ाधड़ बिक रहा है, लेकिन 50 रुपए वाला जो प्रीमियम कुकीज का पैकेट है वो शेल्फ पर पड़ा पड़ा एक्सपायर हो रहा है। बस ITC के FMCG बिजनेस में यही हो रहा है। वॉल्यूम गायब हो चुका है, लोग सिर्फ जरूरी सामान खरीद रहे हैं, शौक का सामान नहीं। अब जब मुनाफा ही नहीं बढ़ेगा तो भाई शेयर का भाव कैसे बढ़ेगा? इसकी चार्ट्स की गवाही तो बहुत डरावनी है। ITC ने अपने 400 रुपए के साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों तरह के सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ दिया है। देखिए, पिछले 6 महीने से ये स्टॉक 400 से 480 के एक बॉक्स में बंद था और अब उस बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ है। और जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक अक्सर एक लंबे टाइम करेक्शन में चला जाता है। मतलब स्टॉक न ज्यादा गिरेगा न ज्यादा बढ़ेगा, बस आपका कीमती समय बर्बाद करेगा। तो इस पर हमारा फैसला थोड़ा सा अलग है। वर्डिक्ट है, नई एंट्री से बचें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले से ही निचले भाव का ITC रखा है तो आप डिविडेंड खाते रहिए और होल्ड कीजिए। लेकिन अगर आप नई एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो अभी दूर रहिए। इस शेयर में अभी और इन्वेस्टिगेशन बाकी है। तो इन्वेस्टर्स, ये है हमारी आज की वीकली FIR की फाइनल समरी। साफ और सिंपल। इन्फोसिस, अभी हाथ मत लगाना। M&M 2500 के सपोर्ट के पास आए तो नजर रखना, और ITC नई एंट्री से बिल्कुल दूर रहे। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, स्टॉक मार्केट में गिरते हुए चाकू और सस्ते शेयर के बीच ना बहुत ही पतला सा फर्क होता है, और ये फर्क सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है। बिना जांच पड़ताल किए किसी भी गिरते हुए स्टॉक में कूद जाना वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो फाइनेंशियल सुसाइड है। और हमारा मकसद सिर्फ एक है, आपको जुआरी नहीं, एक समझदार ट्रेडर बनाना। तो अगर आज की इस FIR से आपकी आंखें खुली हैं और आपका कैपिटल बचा है, तो अभी के अभी सुपर कॉप ऑफ दलाल स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, दलाल स्ट्रीट का अगला मुलजिम कौन होना चाहिए? आप किस स्टॉक की तफ्तीश चाहते हैं? जिस स्टॉक का नाम सबसे ज्यादा आएगा, अगली FIR उसी पर दायर होगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करें। जय हिंद।